दोस्तों, सफल होने के लिए व्यक्ति को अच्छे गुणों को अपनाना बहुत ही जरूरी होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति सफल होता है उसमें अच्छे गुणों की कमी नहीं होती। एक सफल और एक असफल इंसान में सिर्फ उनकी आदतों का फर्क होता है। दोस्तों, अगर आप इन सफल आदतों को अपना लेते हो तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए सफल लोगों की अच्छी आदतें जान लेते हैं, जिसे अपनाकर आप भी अपने जीवन में सफल हो पाओगे। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। वह अपनी असफलताओं से बहुत परेशान था। वह हमेशा लोगों से पूछता रहता कि एक सफल व्यक्ति में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। एक दिन वो नदी किनारे बैठकर सफल व्यक्ति के गुणों के बारे में सोच रहा था। तभी उसने देखा कि नदी से कुछ दूरी पर एक गुरु और उनके कुछ शिष्य एक वृक्ष की छांव में कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय वह युवक भी वहां से उठकर उनके पास जाकर बैठ गया। गुरु ने तभी दूसरे विषय पर वार्तालाप करना शुरू किया और अपने शिष्यों से कहा, आज मैं तुम लोगों को सफल व्यक्ति के 10 गुणों के बारे में बताऊंगा जो एक सफल व्यक्ति में होते हैं। तुम सब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हर सफल व्यक्ति में यह 10 गुण अवश्य होते हैं। पहला गुण, सुबह जल्दी उठना। ज्यादातर सफल लोगों की अच्छी आदतों में से एक है सुबह जल्दी उठना। एक रिसर्च के अनुसार बताया गया है कि कुछ सफल इंसान तो अपने दिन भर का लगभग 17% काम सुबह के समय में ही पूरा कर देते हैं। सुबह जल्दी उठने से आप ज्यादा पॉजिटिव महसूस करते हो। आपके शरीर में दिन भर ऊर्जा बनी रहती है और आप हर काम को अच्छी तरीके कर पाते हो। आपको भी अगर सफल बनना है तो कल से ही सुबह जल्दी उठना शुरू कर दीजिएगा। दूसरा गुण, आत्मविश्वास बनाए रखना। खुद पर विश्वास होने से ही हम अपने सामर्थ्य से कुछ कर पाते हैं। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी तो आप हमेशा जोखिम उठाने से डरेंगे और कभी भी अपने दम पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास का मतलब यह है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। अर्थात जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर ज्ञान और अनुभव की कमी है। कुल मिला के हमारे कहने का अर्थ यह है कि अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको आत्मविश्वासी होना ही पड़ेगा। तीसरा गुण, कल्पनाएं करते रहना। किसी भी चीज का आरंभ कल्पनाओं से ही होता है। कोई भी चीज जो अभी इस धरती पर है, पहले ये एक कल्पनाएं ही थी। पहले ये सब किसी व्यक्ति की कल्पनाएं ही थी जो आज सच हैं। और ऐसे जितने भी आविष्कार हुए हैं सभी एक कल्पनाएं ही थी। मनुष्य की कल्पनाएं ही मनुष्य को पिछले युग से निकालकर मौजूदा स्थिति में ले आई है। कल्पना करना एक ऐसा गुण है जो हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता हो। सफल व्यक्ति बनना भी आपकी एक कल्पना है और ये कल्पना कल्पना ही रह जाएगी। अगर आपके अंदर कल्पना करने का गुण न हो तो तर्क आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, लेकिन कल्पना आपको कहीं भी ले जा सकती है और यह एक सफल व्यक्ति का गुण है। चौथा गुण, जागरूकता के साथ रहना। बदलाव का पहला कदम जागरूकता है और दूसरा कदम उसे स्वीकार करना है। जागरूकता का मतलब यह है कोई भी कार्य करने के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप ये कार्य क्यों कर रहे हैं। क्या यह काम आपके सफलता के लिए आवश्यक है या नहीं। अगर वह काम आपके लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं है तो ना करें। आप वही कार्य करें जो आपको आपके लक्ष्य में मदद करे। क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है, अगर ये आपको पता है तो आप जागरूक हैं। जो शिक्षित होता है वही जागरूक होता है और जो जागरूक होता है वही सफल होता है। आप खुद को जितना अधिक जागरूक बनाएंगे आप उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। पांचवा गुण, उद्देश्य के साथ रहना। जन्म से मृत्यु तक हम जितने भी कार्य करते हैं सभी कार्यों को करने का हमारा कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के हम कोई भी कार्य नहीं करते। वैसे ही अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसके पीछे कोई वजह यानी कोई उद्देश्य होना आवश्यक है। जितना बड़ा हमारा उद्देश्य होगा उतनी ही बड़ी हमारी सफलता होगी। जैसे अगर हमारा उद्देश्य केवल पैसा कमाना होगा तो हम केवल नौकरी या कोई व्यवसाय ही कर पाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य होगा इस संसार की मदद करना
तो हम कुछ बड़ा कर जाएंगे। अपने स्वार्थ के उद्देश्य के लिए कर्म करने वाले व्यक्तियों का समाज उतना गुणगान नहीं करता, परंतु जो व्यक्ति संसार की भलाई को अपना उद्देश्य बनाकर उसे पाने हेतु कर्म करता है, उसे सदा याद रखा जाता है और उसके गुणगान भी होते हैं। सभी लोग मरते हैं, लेकिन वास्तव में सभी लोग जीते नहीं हैं। जीवन का उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है। यह भी एक सफल व्यक्ति का गुण है। छठा गुण, मन मानचित्रण से कार्य करना। मन मानचित्रण एक ऐसी तकनीक है जिससे हम अपने विचारों की श्रृंखला का अपने लक्ष्य के अनुसार चित्रण करके अपने जीवन के कार्य को एक दिशा देते हैं, जिससे हमारे सारे कार्य हमारे लक्ष्य के अनुसार ही होते हैं और इससे हम अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते। तो इसे मन मानचित्रण कहते हैं। और अगर आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने और एक सही निर्णय लेने के लिए मन मानचित्रण करना ही पड़ेगा। सातवां गुण, जुनून के साथ कार्य करना। आप पूरे जोश के साथ उस कार्य को कर पाते हैं जिस कार्य से आपको प्रेम होता है, इसलिए आप वह कार्य अच्छे से कर भी लेते हो। जिस कार्य को आप मुफ्त में भी करने के लिए तैयार हो, वही कार्य आपका जुनून होता है। जब हम ऐसा कोई कार्य करते हैं जिस कार्य से धन भी मिलता है, तो हमारा उस कार्य में जुनून हो जाता है और हमें उस काम को करने से आनंद आने लग जाता है। जैसे मुझे आप सबको शिक्षा देने में आनंद आता है, जिससे मेरा जीवन निर्वाह होता है, तो आप सबको भी वो कार्य करना चाहिए जिससे आपको आनंद आता हो और धन भी प्राप्त होता हो। आठवां गुण, बड़े बड़े सपने देखना। यहां बड़े सपने देखने का यह मतलब नहीं है जो आप रात को सोते हुए निद्रा के समय देखते हैं। बड़े सपने का मतलब है जो आपको निद्रा ना आने दें। जो बड़े सपने देखते हैं वही अक्सर कुछ बड़ा कर पाते हैं। तो आपको अपनी सोच और अपने सपनों को बड़ा करना होगा। बड़े सपने ही हमें देर रात्रि तक जगाते हैं। तो आपका सपना बहुत ही बड़ा होना चाहिए। जितने बड़े हमारे सपने होते हैं, उतने ही बड़े हमारे कार्य होते हैं, और जितने बड़े हमारे कार्य होते हैं, उतने ही बड़ी सफलता हमें प्राप्त होती है। तो सफलता के लिए बड़े सपने देखें और उसे पूर्ण करने के लिए साहस रखें। दोस्तों, अच्छी जिंदगी के लिए बड़े सपने जरूरी हैं। 9वां गुण, लक्ष्य बड़ा होना। हमारे जीवन में लक्ष्य होना बहुत ही आवश्यक है। जब हमारे पास कोई लक्ष्य होता है, तभी हमारे मन को पता होता है कि क्या करना है, जिससे हमारा मन विचलित नहीं होता है। हमारा लक्ष्य वास्तविक और प्राप्त होने वाला होना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य को असंभव न बनाएं। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय तय कर लें और उस समय के अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है, तो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना ही पड़ेगा। 10वां और अंतिम गुण, योजना बनाकर कार्य करना। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपके हर दिन की योजना होनी आवश्यक है। जब आपका हर दिन योजनाबद्ध रहता है, तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है और कब करना है। तो फिर आपको कभी भी आलस्य नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे अभी बहुत से कार्य पूर्ण करने हैं। तो अपने हर दिन को योजनाबद्ध अवश्य करें, और जो हर दिन की योजना है उसे पूर्ण अवश्य करें, जिससे आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह सब कहकर गुरु चुप हो जाते हैं। तब वह व्यक्ति उनके पास आता है और कहता है, गुरुदेव, आपने मुझे सफलता के गुण बताकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपने जो भी गुण बताए हैं, उन सभी गुणों पर मैं अमल करूंगा और एक दिन सफलता के सिंहासन पर अवश्य बैठूंगा। यह कहकर वह युवक गुरु के चरण स्पर्श कर वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी पर बताई गई बातों को आपने जिस तरह ध्यान लगाकर सुना है, ठीक उसी तरह इन बातों को अमल करना भी उतना ही जरूरी है। उसके बाद आपको इसके परिणाम अवश्य दिखेंगे। धन्यवाद।